ओम शांति। आज बाप दादा के 5 अगस्त 2020 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को राखी की स्मृति दिलाते हुए कैसे ये कल्याणकारी संगम युग जिसमें बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और कृष्णपुरी में जाने के योग्य बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है। ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो, श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। लक्ष्मी नारायण को दी माना कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों के सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया? यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसको भी पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, यही पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग।
जरूर बहुत जन्म के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। कृष्णपुरी के मालिक कैसे बनते हैं? एक तो पढ़ाई से, एक तो पावन बनने से। तो ये दो बातों के आधार पर हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। शिव भगवान वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्म के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहां से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहां से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्म के अंत में, तो बहुत जन्म के अंत के जन्म का जो नाम होगा उसी नाम को फिर चेंज करते हैं। तो कहते हैं बहुत जन्म के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहां से आया किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्म के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्म की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्म के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी नहीं है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। जिस साल में पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो उस साल में 13 मास हो जाते हैं।
उसी को ही अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हाँ? इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। हाँ? बाबा कहे तुम पावन बनते हो, फिर औरों को पावन बनने की राखी बांधते हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। यह समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था न, पतित पावन व परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखाने वाला। ये है बाबा की महिमा। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं। अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर, बाबा कहे पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। समझाने हर एक की अपनी अपनी होगी। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है।
भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया, वही सुनाता हूं। जो बाबा ने सुनाया था वही सुनाता हूं। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले से कुछ दिन कम कहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहा है, नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहा है। अभी पढ़ाई चल रही है, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारे कृष्ण पूरी होगी। ये ब्राह्मण ही है जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही है नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। इसीलिए बाबा कहे थोड़ा टाइम लगता है। तुम बता सकते हो, कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, विराट रूप में चोटी सबसे छोटी होती है ना। फिर उससे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे, तो विराट रूप दिखाते हैं। देवता है मुख, चोटी है ब्राह्मण, फिर देवता है मुख, फिर बाहें हैं क्षत्रिय, पेट है वैश्य और टांगे हैं शूद्र। परंतु उसकी समझाने कोई नहीं दे सकते। तुम बच्चों को यह 84 जन्म के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब मैं आया। तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ। इस पुरानी दुनिया में तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है,
न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। पूरे टाइम पर आता हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूं। अब कहता हूं, क्या कहते हैं बाबा? मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मां में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। मेहनत सारी है याद में। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं। हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है। यहाँ तो शांति में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठयोग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी है। वह तो हो गया आत्माओं का रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं, विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूं। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाता। तुम्हारी भी ये हीरे जैसा जन्म फिर गोल्डन एज में आता है। संगम युग का जन्म ब्राह्मणों का भी हीरे जैसा है। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज की मुरली का मीठा वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव
और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन कर, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना नहीं, ये मरना नहीं, लेकिन ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जीवदान है। आज का मुरली का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। एकाग्रता ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अच्छा, ओम शांति।